आपका नमस्कार जी, नमस्कार मेरे सभी सुनने वालों को। वेलकम अरविंद तुली सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार आपका। भी सर, ऑल कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स अ लॉट अनअकैडमी का सर। भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर इस बार। हाँ बिल्कुल, हम जब मैंने आपको कहा आपका रिजल्ट कहा तो आपका मतलब हम वी आर अ पार्ट, वी आर अ फैमिली, यू आर राइट, आई एग्री सर, आई एग्री। अनअकैडमी। हां जी, तो अनअकैडमी का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा इस बार। एंड वी हैव सम टॉप लर्नर्स विद अस जिन्होंने दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई करे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड जो दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट रहा है वो बिलो पार रहा है, ओनली 5%। एंड दिस वाज रियली सरप्राइजिंग। इतना लो रिजल्ट मेरे को याद नहीं आता पिछले 4-5 साल में कभी रहा हो। बहुत, आई थिंक सर पिछले 4-5 भी नहीं, आई थिंक 7-8 साल में इससे कम नहीं आया। एंड 5% बोथ ग्रुप्स इज वेरी लेस। सर आई रिमेम्बर इन 2012, इट वाज इन 2012 कि उस समय फाइनल का रिजल्ट अराउंड 1.5% आया था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मेरे को याद आता है कि ये वाला रिजल्ट 5% का, इट्स रियली डिमोरलाइजिंग। ये बहुत डिमोरलाइज करता है ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि फैकल्टी मेंबर्स को। एंड मैं आई ट्रस्ट मी, आई वाज डूइंग द सोल सर्चिंग कि यार कहाँ पे क्या छूटा जिसकी वजह से स्कोर इतना कम रहा टैक्स के अंदर। सर आई थिंक जहां तक मेरे को, एंड यू आर राइट सर, और टैक्स को आई थिंक पिछले 3-4 साल से आईसीए ने चुना हुआ है सर। चुना हुआ है। एक तो सब्जेक्ट भी ऐसा है सर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इतने प्रोविजंस है, बट मार्किंग भी बहुत टफ हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो आई फील चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिमोरलाइज। जिनका क्लियर नहीं हुआ, ये मैसेज उनके लिए है, डोंट बी डिमोरलाइज। अपनी गलती ढूंढ लेते हैं भाई, कहाँ कमी रह गई, वेदर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ या प्रेजेंटेशन में कमी रह गई, एंड आई एम श्योर कि वो आप ठीक कर लोगे, एंड नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स यू विल क्लियर। बट टुडे सर आई थिंक लेट अस सेलिब्रेट दोस 5% जिन्होंने वो ये कहता है ना किला फतेह करा सर इस बार। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल एन ठीक अमेजिंग फीट, अमेजिंग फीट। यस यस। तो सर आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लीजिए। हाँ आदित्य जी। Yes. Supraja is here, sir. Anjali is here. Welcome Supraja and Anjali. Welcome both of you. Supraja sir scored 539. Oh God, she missed the rank. And Anjali scored sir 508. Okay. तो बच्चों आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो एक बार ऑन कर लो। सर मेरे को पता चला कि रैंक जो है वो 541 पे आया है। लास्ट रैंक जो 50th रैंक है दैट वाज ऑन 541। अच्छा, नहीं सर मुझे आइडिया नहीं है। सो 541 है, दैट इज व्हाई आई वाज अमेज्ड कि रैंक रह गया सर, 2 नंबर्स रैंक रह गया इनका। बट सर इफ यू कैन रिकॉल, आप अपना टाइम रिकॉल करें, मैं अपना टाइम रिकॉल करूं, हमारे टाइम में इतना स्कोर्स नहीं आते थे कभी। अरे सर कहाँ, हमारे टाइम पे मैं बच्चों को बता रहा था 40 आ जाते थे, वी यूज्ड टू थिंक वी आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। सर 60 आते थे तो हमको तो लेवल अलग बताते थे। नहीं सर, मैंने तो बहुत, आई एम नॉट श्योर आपने कब क्वालिफाई किया। आई क्वालिफाइड इन मई 2003 एंड उससे पहले जब मैंने इंटर क्वालिफाई किया था मैं 96 का क्वालिफाई है सर। अच्छा 96 का, तो आप मेरे से सीनियर है काफी। हाँ। तो मैंने 2003 में क्वालिफाई किया। अच्छा। और उससे 2 साल पहले 2001 में जब मैंने अपना इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था, तो उस समय ट्रस्ट मी कि हमारे पास 50 रैंक होल्डर्स नहीं थे। हाँ नहीं थे, नहीं थे। वी वर नॉट हैविंग 50 रैंक होल्डर्स। सर हमारे टाइम पे आई रिमेम्बर चंडीगढ़ में रिजल्ट सर दिल्ली में डिक्लेयर होता था, चंडीगढ़ में 2 दिन बाद आता था गजट। ये इंटरनेट तो था नहीं, ठीक है। और पूरे चंडीगढ़ के जितने बच्चे थे एक जगह इकट्ठे होते, ऊपर शीट में देख रहे होते थे कौन पास हुआ। सो दिस किड्स आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम पीपल, सुप्रजा, अंजलि, चाहत, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। Congratulations everybody. चाहत मुबारक आपको, सुप्रजा, अंजलि, heartiest congratulations to you as well as your family members. You have done so well. And how does it feel to be in those top 5% students of the country? तो देखो स्माइल, देखो स्माइल बता रही है उनके टॉप 5% में होने का क्या है। बट यू नो चिल्ड्रन, सर और मैं अभी यही डिस्कस कर रहे थे, वी बीन अराउंड, आई थिंक मेरे को तो 20 साल हो गए सर, आपको भी आई थिंक काफी इतने ही हो गए पढ़ाते हुए। हाँ जी। You know, this is one of the toughest results we've seen.
and you girls have come in the top 5% of that result. तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक round of applause. बिल्कुल ठीक बात सर. So let's start with Supraja. Hello sir. पहले तो ये बता ऐसा क्या लिख के आई, ऐसा क्या करके आई, शेयर. See, ultimately क्या होता है, when you are successful, there is also a responsibility to try and share your success with others. This is what we are trying to do here today. क्योंकि हर बच्चा टीचर से सुन लेता है, तो देखो एब्जॉर्ब तब होता है जब अपने साथ का कोई उनको बताए कि यार मैंने ये करा. ठीक बात है. तो सुप्रजा प्लीज शेयर विद अस, ऐसा क्या. चलो पहले तो ये बताओ फैमिली को कैसे फील हुआ. आई थिंक दैट इज वन वी मस्ट आस्क एवरीवन. फैमिली को कैसे फील हुआ? Actually, they were more happier than me. I left them to see my results first. Like I asked my mom to see my results because I wanted her to see it first. So I just opened. I wrote my roll number into the screen. I asked her to put the submit button because I was sure that I would pass because I had put a lot of hard work. But scores, I wanted to see her, but still every CA student will be anxious about the results, whether it is pass or fail. So I wanted her to see first, and as soon as she saw the results, she was I saw tears rolling from her eyes, and I was literally jumping. I and my sister were we both were literally jumping after seeing the marks also. After next step, I wanted a rank too, but I missed it by 2 marks. Yes, sir. No issue. So your this feat is no lesser than the feat of a rank holder, because when the results are so tight and you score the both groups, you have a full reason to be overjoyed. Congratulations to you as well as your family. I guess you're from Chennai, if I'm not mistaken. Yes, sir. Yes, sir. I'm from Chennai. Okay. Chalo, how was the exam? What special you did to prepare for your exams? So actually, I'm a regular college student. So I took, instead of 9 months, I took 15 months to prepare myself. Let me cut you over here. I have been repeating this thing, and I'm sure Arvind sir, you must have been repeating the same thing, that every student should skip their first examination and should go for the second examination, so as to prepare in very good manner, and so as to aim for the ranks and for this kind of results. Yes, and, actually, I took this guidance from you only. Thank you. And I have been advocating this thing from day one. I know this thing that there have been students who have been criticizing me for this thing, that अरे सर तो कह रहे हैं अपना first exam छोड़ दीजिए. But then that is the way to move forward. Only when you prepare yourself and you give yourself time for at least 2 or 3 months for the self-study, for the self-study and revision, only then you'll be able to qualify. Otherwise, it will be very, very tough, very, very tough. And हाथ जोड़ के माफी सभी से, जितने भी वो 95% students हैं, who could not qualify due to any ABC XYZ reason. One of the main would have been the examination. They did not skip the proper revisions, and then they went to the examination hall half prepared. That could have been one of the major reasons. Bilkul sir, BCom causes more havoc than a lot of CA course. So Anjali, why don't you share with us what is your feeling? How did it work out for you? मम्मी पापा का क्या reaction था, कैसे हुआ, एक बार वो तो share करो. Because sir, I will, आप सबको याद होगा, हमें आज तक याद है, देखो इतने साल पुराना है, कि वो moment क्या था जब result आया था और हम कहाँ थे, क्या feeling थी. This will stay with you for life. Yes. So what is your feeling, Anjali? Exactly. Yeah. So first of all, good evening, sir. I'm from Chandigarh also. Okay. Awesome. Okay. मैंने सर रिजल्ट में खुद चेक करा था, एंड आफ्टर लिसनिंग माय रिजल्ट माय फादर वाज रियली डांसिंग द रूम. बहुत खुश हुए थे वो. उसके बाद कुछ नहीं याद क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई एम फीलिंग वेरी ओवरजॉयड आफ्टर दैट. I know. Sir, Chahat ka I need to mention. Chahat, I think you got 95 in costing, if I'm not wrong. Yes, sir. Chahat, ऐसा क्या लिख के आई वहां पर, प्लीज बता हम सबको. मतलब कॉस्टिंग सर मेरी इतनी वीक थी, मैंने 11वीं 12वीं करी थी नॉन मिड. अच्छा, ओके. और उसके बाद आई ज्वाइंड बीकॉम और फिर करा. कॉस्टिंग इज वन सब्जेक्ट आई जस्ट स्क्रैप थ्रू. मतलब 47 आए थे इंटर में मेरे ख्याल से, और इतने ही कुछ आए थे फाइनल में. तो बेटा मेरे को भी ज्ञान दे क्या करके कॉस्टिंग में. हाउ वाज इट, हाउ डिड यू क्रैक 95?
सर फर्स्ट तो मतलब कॉस्टिंग, मतलब मुझे कॉस्टिंग से बहुत पसंद है, आई लव कॉस्टिंग। और सेकंड क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट, मुझे ये था कि बस एग्जाम करना है, मुझे एग्जाम फियर नहीं है, तो मैं बस कॉन्सेप्ट लगा रही थी, कर रही थी। तो मेरे लिए वो था कि मैं बैठी हूँ अपने रूम में और अपने क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। ओके, मैं ऑसम। इतनी चाँद सर, ये में चाँद ने बहुत सही बात बोली है। चाँद बच्चे एक बात बताओ, और तीनों बताओ मुझे, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एंजॉय गिविंग द पेपर्स? यस सर। So did you enjoy giving all the papers, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Even I want to mention it. Before exams, मुझे बिल्कुल भी fear feel नहीं हुआ. Even I was excited for the exam. Awesome. जसप्रीत सर, मैं बच्चों को हमेशा क्या बोलता हूँ कि बच्चों में क्या होता है सर, दे फील कि इतने 6 महीने पढ़ लिया, 1.5 साल पढ़ लिया, बस सर 8 दिन रह गए, पेपर खत्म, उसके बाद छुट्टी। मैं बच्चों को कहता हूँ ये क्या माइंडसेट है पेपर में जाने के लिए? दिस इज नॉट द माइंडसेट टू गो टू द पेपर। यू आर प्रिपेयरिंग 1.5 years फॉर दोस 8 days. You should be excited कि पेपर आ गए। तो ये बड़ी अच्छी लगी चाहत की बात, आई थिंक वेरी राइटली सेड। यथार्थ has also joined us now, I think. हाँ जी। Ajay, how did you prepare for all the subjects? Scoring both groups वो तो बड़ा जरूरी है। How did you maintain the balance with the practical subjects and the theoretical subjects? Like theory में EISM आता है, audit आता है, practical में accounts के दोनों पेपर है, costing है। How did you maintain the balance? क्या आप सारे पेपर्स एक साथ में रिवाइज कर रहे थे या कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल, वो कॉम्बिनेशन क्या था? अंजलि थोड़ा सा बताइए। Yes, sir. Firstly, I prepared for Group 1 from September onwards, 2021 से, and उसके बाद जैन में मेरा जीवन पूरा कंप्लीट हो चुका था। After that period, I started my G2, and February, March, full month of March सिर्फ G2 किया, and April सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की। G2 के साथ let me allow me to cut you over here. जब आपका जीवन कंप्लीट हो गया, जो स्टार्टेड विद G2, तो क्या उस टाइम पे जीवन साथ साथ में आप रिवाइज कर रहे थे या उसको बिल्कुल आपने शट करके रखा हुआ था? नहीं सर, छोड़ा तो कुछ भी नहीं था। G2 के सारे सब्जेक्ट्स में डेली साइमल्टेनियसली क्लासेस ले रही थी, तो वो कवर हो रहे थे। अलॉन्ग विद दैट 2 सब्जेक्ट्स फॉर ईच मंथ, फेब में 2 सब्जेक्ट्स करे, then in March I took 2 subjects and revised that subjects. Okay. तो अतुल एंड यथार्थ have also joined us. यथार्थ बेटा, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। गुड इवनिंग सर। Congratulations अतुल, congratulations यथार्थ। अतुल नरवाना से। हाँ जी, क्या हाल है बेटा? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत मुबारक है आपको। यू स्कोर्ड। थैंक यू सर, आपको भी। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस थिंग। अतुल, कैसे प्रिपरेशन करी दोनों ग्रुप्स के लिए? थ्योरी प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन? आपको पता ही है, मैंने दिसंबर अटेम्प्ट किया था ग्रुप 1 के लिए, लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से वो हो नहीं पाया था मेरा क्लियर। 189 मार्क्स आए थे। और लेकिन दोनों ग्रुप्स की ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी दिसंबर के एग्जाम देते ही, ठीक है। और उसके बाद मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एक ग्रुप दूंगा या दोनों दूंगा। लेकिन फिर आपसे बातें करके, पापा से बातें करके ऐसा लगा कि यार बोथ ग्रुप दे ही देता हूँ मैं अटेम्प्ट में। उस टाइम तो मैंने होप छोड़ दी थी कि मैं सीए छोड़ देता हूँ यार, क्या करूंगा। लेकिन फिर हमारी बात हुई थी शायद मार्च के मंथ में, हम लोगों ने बात करी थी। हाँ जी इस बारे में। और आपका ये था कि नहीं, मैं छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ। आवाज की चल एक लास्ट अटेम्प्ट देते से देखते हैं क्या होता है। या बोलते हैं ना कि भाई, पापा भी बोला कि बेटा कीड़ी है, एक एक पत्ता लेके चढ़ती है, गिरती है वो, लेकिन चढ़ती जरूर है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसलिए मैंने अच्छे से मेहनत करके, और 1.5 महीना मैंने सेल्फ स्टडी को दिया बोथ ग्रुप्स की। 1.5 महीने में मैंने कवर किया सर, और फिर अटेम्प्ट दिया है, अच्छे से एग्जाम गए, काफी अच्छा रहे। हाँ जी। 1.5 महीना तो मतलब you should have been super busy in those 1.5 months, क्योंकि मेरे को, मैं पर्सनली अगर मैं दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन तो 1.5 महीने में शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। I would take around 2.5। बट फिर भी क्या, मैंने दिसंबर अटेम्प्ट में ग्रुप 1 की कुछ प्रिपरेशन कर ली थी, तो जैसे मैं 1.5 महीने में कवर अप कर पाया।
हाँ जी। हाँ, ये आपका। और जो फेलियर है उनके लिए मेरे पास कुछ है, मैंने आपको सेंड भी किया है, लेकिन मैं खुद भी पर्सनली सुनाना चाहूंगा। वो मैंने पढ़ा था, मुझको बड़ा अच्छा में लगा था, एंड मैं सोच रहा था कि मैं कॉपीराइट आपसे ले लूं। आपको उसकी रॉयल्टी दे दूं और कॉपीराइट लेके उसका भी आपसे और मैं जगह में पब्लिश कर दूं। हाँ जी, आप बताइए कुछ कह रहे नहीं, अगर आप सुनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनाओ। आपने लिखा है, आप सुनाइए, ये आपका मटेरियल है, आप सुनाइए। ओके कि अभी तो शुरुआत हुई है, बाकी है पूरी जंग। 5 और फेल दोनों ही होते हैं जीवन के अंग। हार नहीं, क्या लिखा है कि हार नहीं, मौका दिया है जिंदगी ने, तो फिर क्यों ही होना है तंग। हंस के बोला था लोगों कि वेट करो बेटा, अगले अटैक में दिखा देंगे असली रंग। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत अच्छा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा। हाय यथार्थ, हाउ आर यू? वेरी नाइस सर। अरे बड़ा फॉर्मली ड्रेस्ड है, कहाँ से आ रहा है? सर अभी ट्रेनिंग चल रहा था, तो फिर तूने बताया मेरे को ट्रेनिंग चल रहा है तेरा। आई थिंक ही इज जस्ट जॉइनिंग सर आफ्टर कौन सा आईसीआई का ट्रेनिंग चल रहा है? आईटी ट्रेनिंग चल रहा है। आईटी ट्रेनिंग। वेलकम बेटा, वेलकम टू द सेशन। चाहत, सुप्रजा, अंजलि, थोड़ा आप लोग बताइए कि जो मैं क्वेश्चन पूछा था मैंने, फिर वो हम लोग अतुल से बात कर रहे थे कि वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन कैसे लेकर चले थे आप। थ्योरी के पेपर्स के ऊपर कैसे एम्फेसिस किया था? ऑडिट है, EISM है, वहां पे FN के साथ इको का पेपर है, तो थ्योरी के ऊपर कैसे एम्फेसिस किया था आपने? सर थियोरी तो जैसे अभी लॉ है, तो फिर लॉ ये सब मेरे को खुद से पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर लॉ मैंने खुद से ही पढ़ा था, सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा। और फिर उसमें कुछ चीजें जो कुछ चैप्टर्स जो टफ लगते हैं वो सब मैंने वीडियोस देखे थे, लेक्चर्स देखे थे, अमित पोपरी सर के लेक्चर्स देख लिए थे उसमें। और फिर टैक्स तो पूरा तूली सर से ही किया। टैक्स मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं है कि खुद से कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। फिर ऑडिट और EISM तो एक बार के लिए मैंने मार्च में सोचा था, मतलब फैब में मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि अब मेरे को लग रहा है कि ग्रुप 2 मुझसे नहीं होगा, पर फिर भी मेरा और पेरेंट्स ने भी ऐसे मान लिया था, पेरेंट्स ने बोल दिया था कि तू ज्यादा टेंशन मत ले, जितना हो रहा है उतना कर। पर फिर जब भी मेरे ऐसा मन नहीं मान रहा था कि ग्रुप 2 छोड़ने का, तो मैंने ग्रुप 2 के लिए भी कर दिया प्रिपेयर। तो फिर ऑडिट भी मैंने सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और जैसे ऑडिट में पूरा कवर करने की जगह जो चीज मैंने की थी ऐसे समझ के, उसी को बार बार करते गया, तो फिर उसकी वजह से एग्जाम में जितना भी लिखा सब सही लिख के आया। सर एक क्वेश्चन जो सारे बच्चे पूछते हैं, 2 ग्रुप वाले, एंड दिस इज व्हाट आई विल रिक्वेस्ट। चाहत, आप चुप बैठे हो, जरा एक बार थोड़ा सा हमें बताओ कि चाहत बेटा, यू नो एक तो कितना टाइम चाहिए 2 ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए? कितने डेट तक से एग्जाम्स, अगर हम मई 23 की बात कर रहे हैं इस समय, चलिए नवंबर 22 की बात करते हैं, तो कब से बच्चों ने शुरू किया होना चाहिए? कब तक उनका क्लासेस खत्म होना चाहिए आपके हिसाब से? कब उनको रिवीजन करना चाहिए और कितना लास्ट डे रिवीजन के लिए रखना चाहिए? सो कितनी बार करा आपने? व्हाट इज, जस्ट शेयर दैट विद अस। तो मैंने भी 12 to 13 मंथ रखे थे, मतलब ग्रुप से पहले। So I completed my जीवन, मतलब 5 to 6 मंथ में हो गया था। बट मैंने ये मेक श्योर करा था कि जब मेरे मई के अटेम्प्ट थे, तो उससे पहले एटलीस्ट जनवरी के एंड तक वो मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। और फिर उसमें क्या होता है ना कि टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो आप वो पहले नहीं ले सकते, वो आपको सितंबर के बाद ही लेना पड़ेगा जब नया बैच आएगा। और उसका सिलेबस भी बहुत वाइड होता है। तो उसमें मैंने ये करा था कि जब मेरी GST क्लासेस चल रही थी, तो मैंने थोड़ा टैक्सेशन स्टार्टिंग से रीड करना शुरू कर दिया था, थोड़ा, ताकि वो एकदम से ये ना हो जाए कि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो जीवन का टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने डेली रिवाइज करा। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है वो 15 डे, मतलब कि 15 डे कोस्टिंग करा, तो इतने अकाउंट्स नहीं छेड़ा, ताकि कॉन्सेप्ट मिक्स ना हो। एक पढ़ रहे हैं तो वो एक ही पे फोकस रहे। और लो का मतलब लो थोड़ा आधा घंटा पढ़ लिया दिन में। ऑडिट ESM की क्लासेस चल रही हैं तो वो रिवाइज कर लिया जो सर ने पढ़ा दिया, बस, ताकि मेरे लिए भी हेक्टिक ना हो और जो पढ़ रही हूँ वो याद रह जाए। So I think regularity और discipline, एक बात you will all agree with me, all of you over here, you cracked the exam, regularity, discipline। क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं ना अतुल
कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं बैकलॉग हो गया लेक्चर्स का, एक चल रहा है आजकल, सो उनको क्या एडवाइस दोगे आप? सुप्रजा एंड अतुल, गिव अस सम एडवाइस फॉर दोस स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर आज ना मन नहीं कर रहा, 3-4 दिन हो गए पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। तो जरा सुनिएगा इसको लेके कि मन नहीं करा पढ़ने का, अगर हम बैकलॉग इकट्ठा करते रहते हैं तो आगे वाली लाइव क्लासेस को भी नहीं कर पाते, है ना? बिल्कुल आगे वाली क्लासेस को नहीं कर पाते और पीछे वाला तो वैसे भी, कि जो हमने मन ही नहीं करता बाद में। मैं खुद बताऊंगा पर्सनली कि जसप्रीत सिंह जोर सर है, वो लेते शाम को क्लासेस 8:30 के आसपास होती है इनकी क्लासेस टेक्स्ट की। आई थिंक अब तो टाइम का मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम शाम को होती थी और मैं डेली लाइव अटेंड करता था। बस कभी एक आध क्लास रहती थी तो मैं साथ में ही रात को करके सोता था इनकी क्लास को, कभी मैंने नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ी इनकी क्लास, क्योंकि आप भी वही कह रहे हो कि रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, है ना? हाँ जी बिल्कुल। व्हाट इज योर टेक टू दी स्टूडेंट्स? Yeah, so as I said, I was attending regular college, so obviously I couldn't attend the live classes. So I made sure, like, I made a weekly schedule for myself, and I made sure that within Saturday I will complete all the classes, and Sunday I'll keep myself for the revision. Awesome. So like ever since like I was preparing for inter, I was pretty sure that I'll give both the groups. So I never looked like G1 and G2 as separate. I always looked it as like 8 subjects, and I had to prepare for 8 subjects. So like I just took one practical subject and one theory subject, and one practical subject I'll be watching the classes, and one theory subject I prepared on my own. I did self-study like EIS and audit. So I did classes for only 5 subjects, and other rest 3 subjects, law, audit and EISM, I did myself. So the 5 classes alone, like 3 subjects, I took classes in the beginning, and later by the end of February end, I completed the classes. And so that from March beginning, I started my revision. जसप्रीत सर, एक चीज देख रहे हो आप, इन सब बच्चों का तरीका शायद थोड़ा अलग दिख रहा है, बट डिसिप्लिन सबने रखा, शेड्यूल सबने बनाया, एंड सारे बहुत क्लियर दिख रहे हैं मेरे को कि उन्होंने 2 ग्रुप देने थे। बिल्कुल ठीक बात है सर, माइंड का क्लैरिटी है। यस, और मैं अगर एक सभी स्टूडेंट्स को अगर मैं सजेशन देता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे सर आपने एक कभी क्वेश्चन पूछा कि आपने कितना टाइम अपने पास रखा, तो मैं इस बात को ना थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप पैरामीटर्स बना लीजिए। आपके पैरामीटर्स हैं कि आपने 3 बार रिवीजन करना है, आपका पैरामीटर है कि आपने पास्ट 10 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आप पैरामीटर्स बना लीजिए। इफ यू आर कंप्लीटिंग दोस पैरामीटर्स, तो उसके बाद ही आप जाइए अपने एग्जाम के अंदर बैठिए, अदरवाइज आप अपने एग्जाम में मत बैठिए। एंड उसको पैरामीटर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। There is no one formula for all. There has to be each to his own. हर एक की अपनी स्पीड है। बिल्कुल ठीक बात है। यथार्थ बेटा, just to know, आपने कितनी बार रिवाइज करे? क्योंकि 2 ग्रुप देते समय मुझे नहीं लगता कि 3-4 बार रिवाइज हो सकता है। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द, कुछ गेस वर्क करा अपने पेपर में, कुछ आपने टॉपिक्स छोड़े, कुछ करा ऐसा कुछ, वो बताओ जरा टिप थोड़ा सा। सर कोई भी मुझे मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट सिलेबस रहता है। तो फिर मतलब जो लास्ट का 1 महीना रहता है एग्जाम का, उसमें तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए। जो हम लोग कर चुके हैं उसी को बार बार करते रहना चाहिए, ताकि जितना हम लोग को आता है एटलीस्ट उतना तो हम लोग सही से कर सके। फिर एग्जाम में तो होता ही है ऐसा, पूरा कवर तो करना। एक दिन पहले भी टैक्स का जैसा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो फिर वो रिवाइज करना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। इस बार बच्चे बहुत खुश घूम रहे हैं जसप्रीत सर, 2 दिन छुट्टी मिल गया उनको टैक्स में। हाँ, इस बार सर पर मैं थोड़ा सा ना मैं भी बिलीव करता हूँ सर कि छुट्टी 1 दिन पहले वाली पेपर का कोई मायने नहीं रखती है। कोई मायने नहीं रखता सर। वो जो छुट्टी मिलती है उसमें आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली आपको आराम करना है। और उससे ये होगा कि अगर आप फ्रेश माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनर अगर कुछ ट्रिकी बात भी पूछेगा ना, तो आप उसे आराम से कॉम्प्रिहेंड करके लिख सकते हैं। और अगर आप थके हुए दिमाग से जाते हैं, क्योंकि 4th पेपर है, 3 पेपर ऑलरेडी आप दे चुके हैं, फिजिकली मेंटली आप थके हुए हैं, गर्मी के मौसम में आप पेपर दे रहे हो, वैसी
एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। तो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि वो एक छुट्टी जो है ना उसमें आपको रिलैक्स करके थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करके देन यू गो एंड सिट इन द एग्जामिनेशन, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी जो नंबर ऑफ रिविजन्स की हम लोग बात कर रहे थे, आपने कितनी बार रिवाइज किया था याथरथ? यस सर, मैंने ग्रुप 1 का तो काफी अच्छे से रिवाइज किया था, मतलब लास्ट मंथ में मैंने 3 बार रिवाइज किए थे सारे सब्जेक्ट। 3 बार, हाँ वही बात आ गई, 3 बार की रिवीजन। सुप्रजा आपने कितने बार रिवाइज किया? Like 2 revisions fully की थी, and last time I did test papers, like maximum number of test papers I wrote by myself. Yes, चाहत, what about you? मैंने एग्जाम से पहले 2 रिवीजन और 1 एट द टाइम ऑफ एग्जाम। हाँ तो 3 रिवीजन हो गया। अतुल, 3 तो बॉल पार्क है ना सर। हाँ, एक होता है जब आपने लेक्चर पहली बार सुने, हाँ बिल्कुल, एक होता है जब डिटेल्ड रिवीजन करी, फिर एक होता है लास्ट रैपिड रिवीजन कह लो, और एक पेपर से पहले। तो जो आपने सही बात बोली, पेपर से पहले वाली वही पैरामीटर्स है कि आपको 3-4 बार रिवाइज करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स नहीं करते, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में अपना वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, जहाँ पे वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 3-4 बार रिवाइज करें। अंजलि बहुत देर से चुप बैठी है सर। अंजलि से पूछते हैं। अंजलि बेटा एक ही बता, आई ऑल्सो बिलीव सर, मेरा ये मानना है कि माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीए। आपका कैसे आपने लास्ट 2-3 महीने में अपने माइंड को फ्रेश रखा? क्या आप सारा दिन सिर्फ पढ़ते रह गए तो आपका माइंड कई बार रिवोल्ट कर देता कि अब नहीं पढ़ना? तो अंजलि प्लीज टेल मी, डिड दैट हैपन? हाउ डिड यू हैंडल इट? क्या हुआ? यस सर, सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो टाइम मैनेजमेंट वो आपको कभी ऐसे कुछ होने नहीं देती है, शेड्यूल पूरा होता है। इसके अलावा एक सर इनर मोटिवेशन होती है ना, मेरे पापा एक वर्ड कहते हैं हमेशा, हाथ ही पकड़ लिया पूछ रह गई। तो फिर बस वही था, पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, अब कुछ नहीं करना, बस अब एग्जाम में जाके ही रुकना, उससे पहले कुछ नहीं। और आप जैसे माइंड को फ्रेश रखने के लिए, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस, माइंड को फ्रेश रखने के लिए लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू जसप्रीत सर, म्यूजिक है या एक पिक्चर थी, मेरे को आज तक याद है, वो बहुत हंसाने वाली पिक्चर थी। So I used to keep watching it and again it used to make me laugh. So उससे क्या होता था कि एक थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता था। So is there anything you guys have used which you want to tell the others? क्योंकि लोगों को एक इम्प्रेशन होता है कि अगर पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ते ही रहना। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा इस बात को लेके कि मैं जब भी बोर, वैसे तो होता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं रहता ही मस्त हूँ, बचपना मेरे अंदर है। सभी बोलते हैं कि भाई बचपना बहुत ज्यादा तेरे अंदर, ठीक है। और सुनिएगा, वो भी जाता हूँ कभी, भाई सैड हो ही जाते हैं सर, वो तो यही है ना लाइफ में। कभी कभी तो मैं पंजाबी मूवीज देखता हूँ, अच्छा, सॉन्ग सुनता हूँ। ओके, हाँ जी, ठीक है। चाहत आपके साथ, अंजलि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? सर मेरे मतलब ये होता था, 2-3 मोटिवेशन सॉन्ग मतलब यूट्यूब में ऊपर रहते थे लिस्ट में। तो वो चलाओ, वो सुन लो, वरना सबसे अच्छा होता है 10 मिनट किताब के ऊपर सरक के सो जाओ। ये सबसे बेस्ट बोलती है। मतलब वो ऐसा होता होगा कि वो बुक जो है आपके माइंड में अपलोड हो जाती है। सर उससे ज्यादा अच्छा कुछ आप, वो नींद आप ले भी नहीं सकते, 15 मिनट से ऊपर की नींद नहीं होती हो। ठीक बात है, ठीक बात है। अंजलि? I used to go late, वहाँ पे जाके थोड़ा देर ऐसे बैठना, चंडीगढ़ में सुखना लेके ना सर, सुखना लेके, हाँ सुखना लेक या फिर सुखना लेक या फिर 42 वाली लेक, and I used to write points, तो बस points लिखती थी, फिर फ्रेश हो जाता था माइंड। सुप्रजा? सर सबसे बेस्ट तो म्यूजिक सुनना। I know music is very relaxing actually. Yes sir. सर मेरे को मौका चाहिए इस बात पे बोलने के लिए, और बोर होता हूँ ना, मैं एक चीज और जरूर देखता हूँ, मैं बताना भूल गया। जसप्रीत सर ने एक वीडियो बनाई है 50 रुपए के नोट के लोग, आपको याद होगी सर, कि ये सीए है, मान लो इसका सीए है वो नोट, उसको तोड़ लो, मरोड़ लो, कुछ कर लो, नंबर मतलब कितने भी हो, भाई सीए है, वैल्यू है उसकी। वो वीडियो देखता हूँ तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है सर, बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। Supraja, how do you prepare? Yeah, actually I watch web series a lot, sir. So like I didn't wanted to get distracted into it so much, so मैं target set कर लेती थी खुद के लिए, like if I study like 8 hours, I complete my target, then I'll watch one episode of that web series. Okay. So that uses me to stress buster. That used to be a kind of a treat to yourself.
that if I'll do this, I'll get this thing. Yes, sir. But that is so important, sir. I think हम सभी ये करते हैं. बिल्कुल ठीक है. यथार्थ, let us wind up. I think time हमारा सर खत्म हो रहा है. We've had a good conversation. यथार्थ बेटा एक बार फाइनली लाइन बोलनी है मेरे को. हाँ, आपका लास्ट में आपका पोएम देंगे. लाइन है लास्ट में आपका ना वॉइस क्रैक कर रहा है. पोएम नहीं है. ओके. आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक कर रहा है. हाँ, यथार्थ जस्ट एक बार, जस्ट फाइनली यू सेड म्यूजिक मोटिवेट्स यू. I just want to know, मोटिवेशन एक लेवल होता है सर, बट रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड इज अनदर थिंग, बिकॉज अगर माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड इट कैन नॉट परफॉर्म. यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. यथार्थ, what was your way of doing it? एक्चुअली सर, ये आपने जो रिवोल्ट वाली बात की बहुत होती है. मतलब ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद ऐसा एकदम गिर जाती है पढ़ाई, लेवल एकदम नीचे गिर जाती है. मतलब पूरे दिन में ऐसा 4-5 घंटे पढ़ाई होती है. तो फिर उस केस में मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए. जैसे मैं जनरली जिम जाता हूँ और ऐसे गाने वाने सुनता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो फिर उससे माइंड फ्रेश हो जाता है काफी. तो वही सब तरीके हैं, गाने सुनना है, कुछ और कर लेता, कभी ड्राइंग कर लेता हूँ. Awesome. जसप्रीत सर, आई थिंक समराइज करते, बिल्कुल खत्म होने वाला टाइम. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. आई थिंक इन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू ऑल हैव डन, एंड आई एम श्योर यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ अदर्स टू डू द सेम. बिल्कुल ठीक है. और जसप्रीत सर, आई थिंक पहला मेरे को मिला डिसिप्लिन. यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मेरा भी जो टेक अवे है फ्रॉम दिस मीटिंग, दैट इज अ डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी है सर. 3 रिवीजन है, माइंड को फ्रेश रखना है, हैप्पी रखना है. बिल्कुल ठीक बात है. और पेपर में जाके एंजॉय करना है सर. पेपर से पहले एंजॉय करना है, और पेपर से पहले भी करना है, और पेपर में भी करना है, एंड देन आई एम श्योर वो यू विल ऑल डू वेल. सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा. हाँ, एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पॉजिटिविटी. एग्जाम के टाइम पे ना बहुत कभी डिमोटिवेट हो जाता है. जब भी रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम के कुछ दिनों पहले काफी डिमोटिवेट हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे पॉजिटिव रहना जरूरी है. आई थिंक यू विल ऑल एग्री विद मी. ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आसपास के लोग जो कहते हैं ना सीए हो नहीं सकती पहली बार में, तुम क्या, उनसे दूर रहना चाहिए. थोड़ा सा व्हाट्सएप मैसेजेस से दूर रहना चाहिए, टेलीग्राम से दूर रहना चाहिए. अपने आप पे ध्यान दो, विश्वास रखो, हार्ड वर्क करो, एंड आई एम श्योर रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव. यस सर. ठीक है बच्चों, ये कहानी चलती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा, आई एम श्योर. एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Okay, Ji. Bye-bye. Take care. Bye, sir. Enjoy your Good night. And we're hoping for such kind of a good results for in CA final as well. And एक सर सारे को करना चाहिए. We must thank Unacademy. We must all thank Unacademy. And वो बोलते हैं सारे इकट्ठे, let's crack it. Let's crack it. Come on. Let's crack it, sir. Let's crack it. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.